हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अर्ली क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है रेशियो। तो रेशियो आपका है क्या। तो हम चीज़ों को इस तरीके से पढ़ते थे 5/8। तो अगर इसको आप इस तरीके से लिख दोगे 5:8, तो ये आपका एक रेशियो कहलाता है। ठीक, तो सिंपली दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रेशियो की बात करी जाती है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं जस्ट, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं आगे। तो रेशियो होगा, रेशियो उन्हीं चीज़ों का होता है जो कि आपकी जिनकी यूनिट आपकी सेम हो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब रेशियो क्या होता है आपका, देखिए आप अपन रेशियो के बारे में, रेशियो के टाइप पढ़ लेते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं, ये टाइप आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक, पहला क्या है आपका डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डुप आया है यहां पर, देखिए, तो जिसे मान लीजिए 2/5 है, इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो चाहिए। सिंपली आप क्या करेंगे, 2/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/25। ये जो है इसका एक डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, बहुत आसान है। अगला है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। 2/5 का ही अगर अपन बनाते हैं तो 2/5 का आपको कर देना है क्यूब। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 8/125। तो 2/5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, क्या है 8/125। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। अगला है आपका, नेक्स्ट आपका मान लेते हैं हम सब डुप्लीकेट। अब आप ध्यान रखिएगा, सब लग गया आगे, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो उसमें आपका उल्टा हो जाता है। ठीक, उल्टा हो जाता है, मतलब 4/25 का सब डुप्लीकेट रेशियो आपका होगा। इस केस में आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब इसी तरीके से फोर्थ वाला जो है आपका सब डुप्लीकेट, तो सब ट्रिप्लीकेट आपका, तो आप समझ गए होंगे 8/125 का क्या होगा आपका 2/5 सब ट्रिप्लीकेट। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको, पक्का। कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि एक्चुअली क्या हुआ है कि सीबीएसई ने रिवाइज करते करते उन कॉन्सेप्ट को सीबीएसई के बुक से हटा दिया है, तो वो कॉन्सेप्ट आपके छूट जाते हैं। ठीक, अब अगला है आपका सिंपल सा ही एक कॉन्सेप्ट है आपका इनवर्स रेशियो, और इसको रेसिप्रोकल रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, तो ये आप खुद सोचिए कि इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा। मान लीजिए आपको A/B, इसी को अपन लिखते हैं A/B। तो अगर A/B का आपको इनवर्स रेशियो बताना है तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि ये B/A होगा। किसी का भी इनवर्स क्या होगा,
इन्वर्स रेशियो, रिवर्स कर दिया ऑर्डर को, ठीक है, क्लियर। अब अगला आता है आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए आपको रेशियो दिया है 1/2, 3/4 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। तो आपको सिंपली कंपाउंड रेशियो नहीं है, तो इस तरीके से अगर कोई दिया है और आपको उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है तो आपको सिंपली 1/3/5/2/4/7, ठीक, 15/56, ये आपका कंपाउंड रेशियो आ गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं। तो ये छोटे छोटे टाइप थे, ये कहीं कहीं यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसलिए बस आपको पता होना चाहिए, ऐसे फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते, ठीक। अब आगे जो आ रही हैं प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, वो ज़रूर यूज़ होती हैं आपकी, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है, अगर दो रेशियो इस तरीके से आपको दिए हुए हैं तो इनके लिए आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको सबको पता है, इनको और किस तरीके से लिख सकते हैं पहले ये बता देता हूँ। इस चीज़ को जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा हुआ है, इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? रेशियो हम लिखेंगे A/B, और यहाँ पर आपका आएगा C/D, यहाँ पर ये डबल, ठीक। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये आप क्लियर रखेंगे, क्योंकि अगर आपको रेशियो का क्वेश्चन पूछा है तो वो इस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में दे देगा तो आपके लिए ऑलरेडी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा अगर रेशियो से पूछा जा रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, रिवाइज करते रहने का। सॉरी ज़्यादा बैड जोक था ये बहुत सारा। चलिए, तो ये यहाँ पे आएंगे, तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट में बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको बताने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने ये चीज़ बताई आप वो सारी चीज़ें ऑलरेडी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको इस तरीके से दे दिया, आपको दे दिया 8:, क्या मान लें इसको हम, 8:4:2:x ऐसा दे दिया, और आपसे बोल दिया x फाइंड कर दीजिए। तो ऐसे अगर दिया है और जिसने रेशियो पढ़ा नहीं है तो उसको लगेगा ये क्या दे दिया, लेकिन जिस बच्चे को पता है कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, अब उसके लिए तो बच्चों का खेल है, ये बहुत ही आसानी से निकाल लेगा, ठीक। देखिए कैंसिल आउट भी हो रहा है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको नीचे ले आइए, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब एक अलग तरीका है, प्रोपोर्शन में अगर आपको निकालना है तो उसके थोड़े से अलग लॉजिक होंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन में अगर आपको निकालना है तो उसके थोड़े से अलग लॉजिक होंगे, लगेगा लगभग ऐसे ही रहेगा। बस ये समझ लीजिए कि आप एक बार आपको x निकालने को बोला हुआ है, कभी आपको ये वाला टर्म निकालने के, तो ये सिंपल, तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी ऑलरेडी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। तो ये आपका जो सेंटर के दो टर्म्स हैं, इनको हम बोलते हैं मीन्स, ठीक। और जो लास्ट के ये दो टर्म्स हैं इनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल्स, ठीक। सॉरी, एक्सट्रीम्स बोलते हैं इनको, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। तो अब आते हैं हम आगे। तो अब आपको सिंपली आपका कुछ क्वेश्चन आएगा
तो अब वो किस तरीके से हो सकता है, अब आपको अभी मैंने बताया कि एक आपका पूछा जा रहा था, अब हो सकता है 2 टर्म आपको पूछ ले, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं उसको। देखो बहुत आसान है, अगर आपको इस तरीके से पूछ ले, मान लो a/x इज टू बी, ठीक, तो इसको आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या कैसे लिख सकते हैं आप, a/x इक्वल टू x/b, इसको आप उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो सिंपली हो जाएगा ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ab। तो ये आपका मीन होता है, ठीक, ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होगा आसानी से। अब एक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो CBSE के स्टूडेंट्स, इवन अब MP बोर्ड के स्टूडेंट्स या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अब सारे लगभग बोर्ड्स में CBSE अप्लाई कर दिया गया है, तो जो कॉन्सेप्ट CBSE ने हटाया था अब वो उनके लिए भी हट चुका है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। क्योंकि बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, 90% आप में से स्टूडेंट होंगे जिनको ये जो अभी पढ़ाया सब आता है, पता है मुझे, लेकिन जो अभी बताने वाला हूँ इनमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको नहीं आती, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, और नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, ठीक, या कोई और वीडियो आपको चाहिए तो वो कमेंट करिए। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आपको a/b इक्वल टू c/d इस तरीके से एक रेशियोस दिए हुए हैं, ठीक, तो आप कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको लगाकर आप डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, ये कई बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हो जाता है आपका, कई बार कई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सॉल्व नहीं हो रहे होते वहाँ पे यूज़ हो जाता है, तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल है, काफ़ी आसानी से अपन यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत कोई नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और पहला आपका है, ठीक, फर्स्ट आपका है कॉम्पोनेंडो, नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। तो कॉम्पोनेंडो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर सम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर सम कर सकते हैं, ये आपका कॉम्पोनेंडो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अगला है आपका डिविडेंडो, नाम से डिविडेंडो, डिवाइड नहीं करना है बेटा लोगों, माइनस करना है, सॉरी ये माइनस आएगा आपका, ठीक। पहला है आपका कॉम्पोनेंडो, दूसरा है आपका डिविडेंडो, और तीसरा होता है इनका कॉम्बिनेशन, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि आपका होता है a+c/a माइनस, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, इरेज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आपका होता है a+, सिंपली दोनों को आप देखिए, दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा ये, ठीक है, नया कुछ नहीं करना, दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपने कई बार आपके क्वेश्चंस को करते करते आपने कई लोगों ने ये टर्म सुने होंगे, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, आपको समझ में नहीं आया होगा यार अचानक से क्या कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है
जो आपको कहीं ना कहीं बेसिक तौर पे नहीं बताया गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, कई जगह यूज़ भी होता है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है और भी कई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में यूज़ होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट ऑन डिविडेंडो। ठीक, तो ये आपके कॉन्सेप्ट कहीं कहीं यूज़ होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ओके, और आगे भी आपके ऐसे कुछ छोटे छोटे वीडियोस आने वाले हैं जो टफ़ नहीं हैं, जिनको बस इसलिए बनाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा उनको जान लें चीज़ों को। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।